पीवाई क्यूज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। पहला क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने है, तो इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन जरूर देखो, ठीक है। तो पहले ही कह दिया गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करके लाना है किसका वैल्यू जो है वो 0 होगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 नहीं 6 क्वेश्चन लेकर के आए आपके लिए, और वो 6 के 6 क्वेश्चन क्या बहुत अच्छे हैं और सीबीएसई में आए हुए भी हैं, ठीक है। यानी कि किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं डिटरमिनेंट का लेक्चर नंबर 8 और पीवाई क्यूज का लेक्चर नंबर 4। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अपना आज का लेक्चर जो है पीवाई क्यूज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इसके पहले हमने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए हैं, जिसमें आपको हमने 5 क्वेश्चंस बताए हैं, ठीक है। आज का जो अपना ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 नहीं 6 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, और वो 6 के 6 क्वेश्चन क्या है बहुत अच्छे हैं और सीबीएसई में आए हुए भी हैं, ठीक है। यानी कि किसी ना किसी बोर्ड एग्जाम में ये जरूर पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो यहाँ पर कहा गया है x प्लस ए, इस टाइप का कुछ आपके पास डिटरमिनेंट है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपसे इस टाइप का एक सोल्यूशन मांगा गया है, प्रूफ करके लाना आपको ये, ठीक है। तो इससे आप ये कैसे लाओगे, सबसे पहले तो इसको पॉज करके इसको सॉल्व करके देखो। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका सोल्यूशन आगे देखो क्या है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर x दिख रहा है सभी में, ठीक है, और यहाँ पर क्या है x प्लस ए प्लस बी प्लस सी लाना है, ठीक है। आपको पता है कि अगर आपको ये चाहिए तो जाहिर सी बात है इसमें आपको सीधे सीधे तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आप देखो कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट रो है, ठीक है, अगर फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड रो को ऐड कर दोगे तो क्या यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कॉलम की। कॉलम में अगर फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं देन हमें x प्लस ए बी और सी तीनों यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिटरमिनेंट में सबसे पहले यही अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, अप्लाइंग, सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले नोट करना, उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है, स्पेस से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीधे ही अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। जब ये अप्लाई करेंगे इसके अंदर देन हमारे पास फर्स्ट कॉलम क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम में इस वाले में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा। इस तरीके से यहाँ पर a है, जब ये दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बाकी जो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम है वो वैसे ही लिखा रहेगा, यानी कि यहाँ पर x प्लस बी और ये आ जाएगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये तो हमको मिल गया जो कि यहाँ पर चाहिए था, तो क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट से इसको कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं हम, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम, किससे कॉमन कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट, ठीक है। कॉलम फर्स्ट से निकाल के बाहर करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ये कॉमन होके बाहर आ गए, यहाँ 1 1 1 बचेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 1 और 1, ठीक है। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम वैसे ही रहेंगे हमारे पास, b x प्लस बी एंड b, c और x प्लस सी, ठीक है। ये हमारे पास आ गए डिटरमिनेंट। अब देखो यहाँ पर आपको 1 देखने को मिल रहा है, कॉलम फर्स्ट के सारे एलिमेंट यहाँ पर 1 1 1 है, ठीक। हम क्या करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर हम फर्स्ट रो माइनस सेकेंड रो कर दें, है ना, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्या, अप्लाइंग R1 में R1 माइनस R2 कर देंगे, ठीक है। R1 माइनस R2 एंड R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। जब ये करोगे तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि जब इसमें से 1 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, इसमें माइनस ये करोगे, ठीक है, यानी कि ये, और यहाँ पर माइनस का x माइनस का b हो जाएगा, जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x बचेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का x, ठीक है। c माइनस सी 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सेकंड आओ, जब सेकंड रो को थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट करोगे तो दिस माइनस दिस 0,
दिस माइनस दिस, यानी कि सिर्फ x बचेगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का x आएगा, ठीक है। और थर्ड रो में हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, तो वो वैसे ही लिखी रहेगी, यानी कि यहाँ पर 1b और x प्लस c ये आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, C1 ले लो या फिर आप कॉलम फर्स्ट ले लो या फिर रो फर्स्ट ले लो, दोनों में हमारे पास सिंगल एक एक एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है। जिसके भी थ्रू आप एक्सपेंड करोगे हमको क्या मिलेगा, हमको बाहर एक्स स्क्वायर लाना है, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग इट बाय C1। हम इसको कॉलम फर्स्ट के अलाउंग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो कॉलम फर्स्ट में सिर्फ ये एलिमेंट है, और जब इसके अक्रॉस एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 बचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस a प्लस b प्लस c इंटू 1, और अंदर क्या आएंगे ये 4, ठीक है। तो माइनस का x 0 और ये माइनस x। जब इसको सॉल्व करोगे तो x का x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस इसलिए प्लस हो जाएगा, और माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्व करके जो आएगा वो सिर्फ एक्स स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में 1 है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको यहाँ पर लिख दो बस, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यही हमको प्रूव करके लाना था, जो कि हम लेकर के आ गए हैं, ठीक है। हमको यही प्रूव करके लाना था, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और ये हमारा आ गया है, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्द आप भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आप अगर इस क्वेश्चन को आप नोट करते हो तो नोट करते समय ही आपको इसका सोल्यूशन किस तरीके से करना है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया गया, इसलिए ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सॉल्यूशन करते करते आपको जो समझाया मेरे ख्याल से उतना इनफ है, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं रफ। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर, ठीक है। ये सारे PYQs हैं, इसलिए इनको अंडरस्टैंडिंग तरीके से सॉल्व करना अच्छे से, और हर एक स्टेप आपको नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है। विदाउट ये अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो इसको नोट करके ही आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ये नोट नहीं करते तो हो सकता है आप अपने कुछ मार्क्स गवा दो, ठीक है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारे पास क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा पहला तो हो गया और अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। तो देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर देखो क्या किया है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट पूछा गया है। ये जो डिटरमिनेंट है देखने में बहुत सिंपल लग रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस डिटरमिनेंट को अगर आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हो सकता है जल्दी ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर आपको लेकर के क्या आना है, a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करके लाना है, ठीक। तो पहले क्या करो आप लोग, हर बार की तरह पहले इसको आप नोट करके इसको सॉल्व करके देखो। अगर आपसे सोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन जरूर देखो, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपका सोल्यूशन जो है वो आप ज्यादा स्टेप में कर रहे हो, यहाँ पर कम स्टेप में ही बता दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं किस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर क्या बनना है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर अगर रो फर्स्ट में क्या करें, रो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों को ऐड करते हैं तो हमको a प्लस बी प्लस सी पहली रो में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं यही, क्या करेंगे, क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ये कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे देन यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर BC C और AB, यानी कि यहाँ पर ABC जो है वो दो बार आएगा, है ना। तो जब इसको हम ऐड करेंगे एक ही जगह पर तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर 2a 2b और 2c आएगा, तो तीनों में से 2 कॉमन करके a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर एक साथ लिख देंगे, सिर्फ एक बार ही है, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी सेम है a प्लस बी प्लस सी, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बाकी जो सेकेंड और थर्ड रो है वो वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस a, ये हो जाएगा a प्लस बी, यहाँ पर सी बी और ए सी, ठीक है, सी बी और ए और सी, ये हो गया, ठीक। अब रो फर्स्ट के जो सारे एलिमेंट है उसमें से a प्लस बी प्लस सी हम क्या करके कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो फर्स्ट, यानी कि हम R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन करके बाहर निकाल रहे हैं,
देन a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया, अंदर बचेगा 2 और यहाँ पर क्या है c प्लस ए और ये है a प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आएगा तो 1 c और b, यहाँ पर 1 a और c, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब देखो यहाँ पर आ गया है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर c और a है, यहाँ पे भी c a है, यहाँ पर a प्लस b है, यहाँ पर b और c है। ठीक है, यहाँ पर b और c है। ठीक है, देखो अब क्या करेंगे। अब अगर कॉलम फर्स्ट की बात करें, इस वाले कॉलम की बात करें, कॉलम फर्स्ट में अगर हम कॉलम सेकंड और थर्ड को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या यहाँ पर हमको 0 मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। और हमको हो सकता है यहाँ पर भी 0 देखने को मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर c और a है, इन दोनों को ऐड करोगे तो c प्लस a, और जब इसको उससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हमको 2 0 मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखो अप्लाइंग। ठीक है, क्या करना है हमको, कॉलम फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है किसको, कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, C1 में C1 प्लस C1 माइनस C2 प्लस C3। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। C1 में C1 माइनस C2 प्लस C3, इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे इस वाले डिटरमिनेंट में। देन देखो यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी तो बाहर है ही। जब इस 2 में इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 प्लस 1 2, और जब 2 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, c प्लस ए, जब इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो c प्लस ए और c प्लस ए पूरा सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आओ, b प्लस सी, जब b और c को सब्ट्रैक्ट करोगे इससे तो b से b कैंसिल और a माइनस सी बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, a माइनस सी, क्योंकि ये b प्लस सी है, जब माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का b और माइनस का c हो जाएगा। ठीक है, तो b से b कैंसिल, a माइनस सी बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा a माइनस सी, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आओ, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड में कोई चेंजमेंट नहीं, वैसे ही लिखे रहेंगे 1cb 1ac। ठीक है, 1c और b 1a और c, ये हमारा इस तरीके से लिखा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमको इसको 0 बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर कॉलम फर्स्ट में एक एलिमेंट ही मिला है, उसी के अलावा क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग इट बाय कॉलम फर्स्ट। ठीक है, एक्सपेंडिंग इट बाय कॉलम फर्स्ट। जब कॉलम फर्स्ट के अलावा क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, देन यहाँ पर क्या आएगा, ये जो a प्लस बी प्लस सी गिवन है ये तो लिखा रहेगा। यहाँ पर क्या आएगा, बाहर आएगा a माइनस सी, और अंदर क्या आएगा, अंदर ये चारों एलिमेंट आएंगे 1c a b, सॉरी 1c 1a, 1c 1 और a। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, a का मल्टीप्लाई इधर माइनस c का मल्टीप्लाई उधर, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो जरा ध्यान से, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा a माइनस सी, और यहाँ पर a माइनस सी यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या ये a माइनस सी का होल स्क्वायर है, तो हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और a माइनस सी का होल स्क्वायर, जो कि हमारा RHS भी है। ठीक है, हमको यही लेकर के आना था जो कि यहाँ पर है, और वो हमारा आ गया है आराम से। ठीक है, होप आप लोग समझ में आया होगा किस तरीके से किया गया है। सबसे पहले रो फर्स्ट में हमने क्या किया, रो फर्स्ट में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो हमको फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी मिल गया, कॉमन करके बाहर निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद देखा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है, 1 और 1 को ऐड करके अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, तो हमने वही अप्लाई कर दिया पूरे कॉलम में। जब कॉलम में अप्लाई कर दिया तो कुछ इस टाइप की डिटरमिनेंट मिल गई, और जब इसको एक्सपेंड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। बस इतना ही किया गया है इस सेकंड वाले क्वेश्चन में, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया, कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो होप आपको भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था और बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही बहुत अच्छा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किस तरीके का होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन पे स्पेशल बनाता है इसका जो पूछने का तरीका है। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, यानी कि इस वाले डिटरमिनेंट को अगर हम यहाँ पर आगे चलकर, देखो 1 दिख रहा है, हो सकता है आगे चलकर 0 बना ले और 0 बनाकर इसको हमको एक्सपेंड करना पड़ जाए। ठीक है,
तो पहले ही कह दिया गया है कि विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ करके लाना है किसका वैल्यू जो है वो 0 होगा। ठीक है, तो क्या करो, देखो क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। ठीक है, करना क्या है, बस आपको अपने तरीके से इसको सॉल्व करना है और बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है, पॉज करके सॉल्व करो, फिर इसका सोल्यूशन देखो आगे क्या है। ठीक है, अब इसका हम सोल्यूशन बताने जा रहे हैं। सोल्यूशन देखो किस तरीके से होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो, देखो यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट रो है, अगर आप सॉल्व कर रहे होगे तो ध्यान दोगे कि अगर हम क्या करेंगे, इसमें कुछ भी ऐड करके कॉमन करना चाहें तो अभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कॉलम फर्स्ट में अगर कॉमन करके निकालोगे तो लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप सॉल्व करके देख भी लो। ठीक है, लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो इसका तरीका क्या है। तरीका तो ये है कि अगर आप रो फर्स्ट और रो सेकेंड को देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अगर एक्स वाई है तो यहाँ पर जेड है, यहाँ पर वाई जेड है तो यहाँ पर एक्स है, और यहाँ पर जेड एक्स है तो यहाँ पर वाई दिख रहा है। अगर रो फर्स्ट में रो सेकेंड को ऐड कर दो तो यहाँ पर एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यही कर लो, उसके बाद आपको बताते हैं कि अगला जो स्टेप है वो क्या है। ठीक है, तो हम R1 में क्या कर रहे हैं, सिर्फ R1 प्लस R2 कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको मिलेगा क्या, जब इस वाले में इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड भी x प्लस वाई प्लस जेड और थर्ड एलिमेंट भी x प्लस वाई प्लस जेड, ये आएगा। ठीक है, यहाँ पर जेड एक्स वाई है तो जेड एक्स और वाई 1 1 और 1, ये हो गया। अब देखो रो फर्स्ट में x प्लस वाई प्लस जेड तीनों जगह है, तो कॉमन करके बाहर निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, किससे कॉमन कर रहे हैं, फ्रॉम रो 1। ठीक है, यानी कि हम फर्स्ट रो से कॉमन करके बाहर निकाल लें। जब आप फर्स्ट रो से कॉमन करके बाहर निकालोगे तो बाहर तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर क्या बचेगा, देखो जब ये बाहर हो गया तो यहाँ पर आएगा 1 1 1। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको आंसर दिख गया होगा 1 1 1 जेड एक्स वाई, जेड एक्स और वाई और 1 1 1। ठीक है, अब इसको देख करके आपको क्या लग रहा है कि मेरा आंसर जो है वो आ गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या फर्स्ट रो और थर्ड रो जो है उसके एलिमेंट क्या है, इक्वल है, यानी कि रो फर्स्ट और रो थर्ड यहाँ पर क्या आइडेंटिकल है। और अगर किसी भी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है देन उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसका वैल्यू है यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0, और यही हमको राइट हैंड साइड में लेकर के आना था। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसके फर्स्ट रो में x प्लस वाई प्लस जेड बनाया है, फिर उसको कॉमन करके बाहर निकाल दिया, बस ये दोनों रो आइडेंटिकल हो गई, इसका वैल्यू 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना था क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं था। अगर आपने पहले क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व किया होगा तो आपको पता होगा कि हाँ आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अगर नहीं किया होगा, सिर्फ सोल्यूशन ही देख रहे हैं इसका, देन आपके लिए ये सबसे इजीएस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ईजी था, इस तरीके से सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है वो जरूर आपको बहुत अच्छे लगेंगे और उनको सॉल्व करने में जरूर आपको कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानियां आएंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद वो दोनों क्वेश्चन पर भी हम आएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरीके का है और ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि कम मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है, यहाँ पर अगर इस वाले क्वेश्चन को देख रहा हो, यहाँ लिखा है सो दैट दिस इज इक्वल 0। ठीक है, और इसमें वेरिएबल x भी है, तो वेरिएबल x को देख करके यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं। ठीक है, इसको आप एक बार क्या करो, पहले ट्राई करके देख लो, क्योंकि इसमें नंबर्स हैं। जिस क्वेश्चन में नंबर्स होते हैं ना उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो एक बार क्या करो, आप इसको सॉल्व करके देखो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी आपको बताया है जो कि 2 से 3 स्टेप में ही सॉल्व हो गया था, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ये भी आपका 2 से 3 स्टेप में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको आपका सोल्यूशन बताते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप इस डिटरमिनेंट को ध्यान से देख रहे हो, पहले तो उसको नोट करना जब अपने हाथ से, जब नोट करोगे तभी आपको दिख जाएगा कि हाँ इसमें क्या किया जा सकता है। ठीक है,
तो इस वाले कॉलम में देखोगे तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो कॉमन करके बाहर निकाला जा सके, क्योंकि 2, 5 और 6 है, इन तीनों में से अगर हम 2 कॉमन करते हैं तो 5 में से 2 कॉमन नहीं होगा, 6 में से तो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखो 3, 6 और 9x, इन तीनों में से 3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि तीनों नंबर ही 3 का क्या है, मल्टीपल है। और आगे देखो जो 4 है, 8 है और 12x है, तो यहाँ पर भी जो तीनों एलिमेंट है ये तीनों क्या है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो कॉलम सेकंड में 3 का मल्टीपल है सारे एलिमेंट, कॉलम थर्ड में 4 का मल्टीपल है सारे एलिमेंट। देन हम क्या करेंगे, इसमें से 3 और इसमें से 4 कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग आउट कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, क्या कॉमन कर रहे हैं हम, 3 को कॉमन किससे कर रहे हैं, फ्रॉम C2 यानी कि कॉलम सेकेंड से, एंड 4 फ्रॉम कॉलम थर्ड से 4 कॉमन कर रहे हैं। ठीक है, जब ये कॉमन करोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, जब इसको कॉमन करोगे तो बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 कॉमन, तो यानी कि 3 × 4 बाहर हो गया, अंदर क्या बचेगा, 2, 5 और 6x, 2, 5 और 6x। यहाँ पर देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 1, 2 और 3x, ये आया ना। यहाँ पर आओ 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12x। तो देखो भाई यहाँ पे आपको दिख गया ना आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड जो है उनको अगर देख रहे हो तो यहाँ पर क्या, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये हमारे पास सिर्फ पहला स्टेप ही है और हमको आंसर दिख गया, ये दोनों आइडेंटिकल, इसका वैल्यू 0 और 0 है तो हमको 0 ही लेकर के आना है। ठीक है, बस यहाँ पर आपको एक चीज दिखानी है, क्या यहाँ पर आप लिखोगे, क्योंकि कौन सा, C2 कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ये चीज आपको लिख करके दिखानी है। जब आप ये लिख दोगे देन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 3 × 4 जो कि आपने कॉमन करके बाहर निकाला था ये, और इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो हो गया है 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, देन क्या होगा, पूरा वैल्यू आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0, जो कि हमको राइट हैंड साइड में ले करके आना था। ठीक है, तो इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ईजी लगा सॉल्व करने में भी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है ये भी। ठीक, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी क्वेश्चन नंबर 4 में भी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि बहुत अच्छे हैं और इस वाले लेक्चर के सबसे बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, क्या है, देखो यहाँ पर लिखा क्या है, ये प्रूव करके ये लेके आना है। ठीक है, यानी कि इस पूरे बड़े से डिटरमिनेंट को सॉल्व करके यहाँ पे लाना क्या है, a³ लाना है। ठीक है, अब अगर आप इस डिटरमिनेंट को देख रहे हो अच्छे से तो इसके अंदर आपको a भी दिया गया है, b भी दिया गया है और c भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करके लाना क्या, सिर्फ a³, यानी कि इस b और c को इस डिटरमिनेंट से गायब कर देना है। ठीक है, सॉल्व करके। ठीक, तो क्या करोगे, किस तरीके से सॉल्व होगा, सबसे पहले तो आप लोग ये अपने माइंड से सोचो, सॉल्व करके देखो, फिर बताओ, फिर आगे इसका सोल्यूशन यहाँ पर आप देखो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी वो सारी अप्लाई हो रही है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो उसी का यूज करके हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अगर आप इसकी R1 यानी कि फर्स्ट रो को देख रहे हो तो यहाँ पर क्या गिवन है, a + b, a + b + c। ठीक है, और अगर सेकेंड रो को देखोगे तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर देखो अगर आप नंबर को ना देखो तो यहाँ पर भी a है, a + b है, a + b + c है, नंबर्स को नहीं बता रहा है। ठीक है, नंबर्स मत देखो। अभी थर्ड रो में आओ तो यहाँ पर भी a है, a + b है, a + b + c है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक पैटर्न है, बस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में नंबर्स नहीं है, सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट्स में नंबर्स है। ठीक है, तो देखो सेकंड रो में क्या करेंगे, अगर सेकंड रो में यहाँ पर 2 है और फर्स्ट रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ 0 मिलेगा। ठीक है, तो यही करने की कोशिश करो। सबसे पहले तो सेकंड रो में क्या करो, फर्स्ट रो में 2 का मल्टीप्लाई करके सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ 0 मिलेगा। उस तरीके से थर्ड रो में क्या करोगे, थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ पर भी 0 देखने को मिलेगा। इतना करके आगे देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे अप्लाइंग, क्या करने जा रहे हैं हम यहाँ पर क्या करेंगे, R2 में
R2 माइनस 2R1 करेंगे, ठीक है। यानी कि सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, ठीक है। और यही चीज हमको करनी है R3 में भी, यानी कि R3 में R3 माइनस का 3 और R1, ये करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट रो को ऐसे लिख दो, सेकंड और थर्ड रो में हमको अप्लाई करना है इस चीज को, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, ए है, ए प्लस बी है और ए प्लस बी प्लस सी है, ठीक। सेकंड रो में क्या आने वाला है, देखो यहाँ पर 2 है, जब इसमें 2a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2a यानी कि 0, ठीक है। देखो दिस माइनस दिस कर रहे हैं ना, तो 2a माइनस 2a 0 हो गया। अब 3a प्लस 2 भी है और यहाँ पर माइनस का 2a और 2 भी हो जाएगा। तो देखो 3a में से 2a जाएगा तो सिर्फ a बचेगा और 2b में से 2b सब्ट्रैक्ट होगा तो खत्म, वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे आओ, यहाँ पर 4a 3b 2c है और यहाँ पर जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2a 2b 2c हो जाएगा, तो 2c से 2c कैंसिल हो जाएगा। 4a में से 2a सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बचेगा 2a और 3b में से एक भी जाएगा, सॉरी 3b में से 2 भी जाएगा, 3b में से 2 भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, माइनस का सॉरी प्लस का b, ठीक है, ये बचेगा। और यहाँ पर हो जाएगा 2c में से 2c कैंसिल पूरा तरीके से, ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पर जो c है वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई सेकेंड रो। समझ में आया किस तरीके से किया गया, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कराया और सेकंड माइनस फर्स्ट रो किया है, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या करोगे, थर्ड रो की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करोगे, ठीक है। तो ये 3a है और 3a माइनस 3a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 से 3b है, जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3a 3b हो जाएगा, तो 3b से 3b कैंसिल, 6a में से 3a जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 3a बचेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, इधर आओ, ये हमारे पास 10a 6b 3c है, ठीक। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तीनों में 3 आ जाएगा, तो 3c से 3c पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। 10a में से 3a सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 7a, ठीक है। और यहाँ पर 6b है और यहाँ पर 3b आएगा, 6 माइनस 3 यानी कि 3b, ये बचेगा, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब अगर इसको इसके कॉलम फर्स्ट के अलोंग क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे तो यहाँ पर तो एक एलिमेंट मिल रहा है, लेकिन इन जगह पर देखोगे तो यहाँ पर बी भी आ रहा है ना, और हमको बी चाहिए नहीं आंसर में। अगर आंसर में बी नहीं चाहिए तो अभी भी हमको इसमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा जिससे हमारे बी गायब हो जाए, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही है, यहाँ पर 3a है, अगर इसमें भी 3 होता और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 0 हो जाता, तो वही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड रो में क्या करेंगे, थर्ड रो माइनस सेकंड रो करेंगे, लेकिन इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद, ठीक है। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग R3 में R3 माइनस का 2R2, ठीक है। सेकंड रो में 3 से सेकंड रो में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और तब थर्ड रो से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 3R2 कर रहे हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओ और फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो करा के देखते हैं क्या आने वाला है हमारे पास। तो देखो फर्स्ट रो सेकंड रो तो वैसे लिख देंगे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 0a और 2a प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर आप थर्ड रो की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने अप्लाई किसमें किया है, थर्ड रो में ही अप्लाई किया है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, 0 है, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के सब्ट्रैक्ट करो तो ये 0 है, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर आओ, 3a हो गया, 3a माइनस 3a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर आओ, जब 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6a प्लस 3b ये हो जाएगा, और 7a प्लस 3b में से 6a प्लस 3b सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 माइनस 6 है यानी कि a बचेगा सिर्फ, और 3b माइनस 3b तो b कैंसिल हो गया पूरे तरीके से, ठीक है। तो बचेगा हमारे पास ये, यहाँ पर क्या है, a है, ठीक। आप क्या कर सकते हो, अब आप इसको कॉलम फर्स्ट ले लो या फिर रो थर्ड ले लो, किसी के भी अलॉन्ग क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारे पास एक्सपेंडिंग इट
बाय C1, यानी कि कॉलम फर्स्ट के अलॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। देन हमें बाहर मिलेगा ये एलिमेंट, क्योंकि इसके बाकी दो एलिमेंट 0 है तो ये बचेगा, ये आएगा A, अंदर कौन आएगा, ये 4, ठीक है, अंदर आएंगे ये चारों A और 0, यहाँ पर आएगा 2A प्लस बी। अब सोचोगे यहाँ पर 2A प्लस बी है, हमको B चाहिए नहीं तो यहाँ पे B क्यों लिया गया है, वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो क्या करोगे, जब यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करोगे तो A का A में मल्टीप्लाई A स्क्वायर हो जाएगा, और जब 0 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है A, यहाँ लिख दिया है, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो A स्क्वायर माइनस 0 ये आएगा, ठीक है। तो जब A का मल्टीप्लाई स्क्वायर में करा दोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, A क्यूब आ जाएगा, और यही हमको लेकर के आना था, ठीक है। देखो ये A क्यूब है और A क्यूब ही लाना था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड में A क्यूब आ गया है, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कुछ इस तरीके का था, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन अच्छा था तो जरूर इसके बारे में कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे आज के लेक्चर के अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। सोल्यूशन कुछ इस टाइप से इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्योंकि बताया था आपको कि PYQs के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब लेक्चर है, उन सभी में हमने क्या किया, 5-5 क्वेश्चन ही कराए, लेकिन इस वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिसमें से हमारे 5 हो गए हैं, लास्ट बचा है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसमें क्या है। वो भी कुछ इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो कोशिश करना आप लोग उसको सॉल्व करने की, बाकी हम तो उसका सोल्यूशन बताएंगे ही आपको। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस, ठीक है। यानी कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके एक्स क्यूब लाना है। डिटरमिनेंट के अंदर दिया क्या गया, देखो x प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 10x प्लस 8y, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर x 4x 8x, x 2x 3x, ठीक है। इसके अंदर y भी है, और यहाँ पर सिर्फ आंसर जो है x में लेकर के आना है, ठीक है। और हमें किसको यूज करना है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है डिटरमिनेंट की, उसके थ्रू सॉल्व करके लाना है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। ऐसा नहीं है कि इसमें हम एक्सपैंड नहीं कर सकते, एक्सपैंड कर सकते, लेकिन प्रॉपर्टीज का भी यूज करना है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसके लेफ्ट पार्ट में, ठीक है, आप इसके फर्स्ट कॉलम को देख पा रहे होगे। फर्स्ट कॉलम में क्या है कि 2 एलिमेंट्स यानी कि 2 टर्म्स का सम है हर एक एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके 2 अलग डिटरमिनेंट बनाएंगे। पहली डिटरमिनेंट का जो पहला कॉलम है उसमें ये एलिमेंट आएंगे, यानी कि x 5x और 10x ये आएगा। बाकी दोनों रो वही रहेंगी, यानी कि x 4x और 8x, यहाँ पर आएगा x 2x और 3x, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो हमारी सेकंड डिटरमिनेंट है, उसका जो पहला कॉलम है उसमें ये एलिमेंट रखे जाएंगे, यानी कि y 4y और 8y, y 4y और 8y ये एलिमेंट आएंगे। यहाँ पर x 4x और 8x आएगा, x 4x और 8x आएगा, यहाँ पर x 2x 3x, x 2x और 3x ये आ गया, ठीक। इतना आपको दिख रहा है। अब देखो क्या करोगे, अगर इस वाले को भी सॉल्व करना है, इस वाले को भी सॉल्व करना है, ठीक। तो इस वाले डिटरमिनेंट में क्या करोगे, सबसे पहले तो इसके सभी यानी कि इस पूरी डिटरमिनेंट में क्या x आपको दिया गया, तो क्या करो, इसकी हर एक रो से या फिर हर एक कॉलम से क्या करो, x को कॉमन करके बाहर निकाल लो, ठीक है। और इस वाले में क्या करो, इस वाले में भी यही काम करो कि इन दोनों में से x बाहर कर लो और इसमें से y बाहर कॉमन करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जो चीज कॉमन करने जा रहे हैं उसको हम पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम लिखेंगे क्या, टेकिंग आउट कॉमन क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कॉमन x इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, ये आपको लिखना है, इन फर्स्ट डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हमको x कॉमन करना है, किसमें किसमें कॉमन करना, फर्स्ट डिटरमिनेंट के हर एक रो से कॉमन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम R1 R2 एंड R3, ठीक है, R3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इतना आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद सेकंड डिटरमिनेंट में जो कुछ कर रहे हो वो भी यहाँ पर मेंशन करना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये भी लिखेंगे, इसके बाद कॉमा करके लिखना है आपको, टेकिंग आउट कॉमन y
फ्रॉम C1 एंड x फ्रॉम C2 एंड C3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉलम में दिया गया है ना, पूरे कॉलम में y है, यहाँ पर x है पूरे कॉलम में, तो हम यहाँ कॉलम से कॉमन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम से y कॉमन करा है और सेकंड और थर्ड कॉलम से x कॉमन किया है। यहाँ पर लिखोगे किस में कर रहे हो ये काम, ये कर रहे हैं हम लोग इन सेकंड डिटर्मिनेंट, यहाँ लिखेंगे इन सेकंड डिटर्मिनेंट, ठीक है। जब इतना कर दोगे, इतना यहाँ पर लिखने के बाद में अब इसी चीज को अप्लाई करके भी लिखना है, ठीक। तो हमारे पास आएगा क्या, देखो जरा, तो हमारे पास जो आएगा वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसमें से x और x बाहर है, तो इस पूरी रो से x बाहर, इस पूरे हमने यहाँ पर रो से कॉमन किया था, इस पूरी रो से x, इस पूरी रो से x, इस पूरी रो से x बाहर, तो बाहर आएगा x क्यूब। अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ नंबर बचेंगे, x गायब हो गया, 1 5 10 1 4 8 1 2 3, ठीक है, 1 5 10 1 4 8 1 4 और 8 1 2 3 1 2 और 3, ये आएगा। प्लस इसकी फर्स्ट कॉलम से y और सेकंड थर्ड से x कॉमन है, यानी कि बाहर आएगा y और x स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा, 1 4 8 1 4 और 8, यहाँ पर भी 1 4 8 1 4 और 8, यहाँ पर 1 2 3 1 2 और 3। सेकंड डिटरमिनेंट को ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम जो है यहाँ पर आइडेंटिकल है। अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्योंकि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, इसलिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसको भी सॉल्व करते चलना है, क्योंकि इसकी फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स क्या 1 1 1 हो गए। देन हम क्या करेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करके 0 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक। अप्लाइंग, पहले हम फर्स्ट डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे, फिर हम सेकंड डिटरमिनेंट में क्या कर रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3, ये कर रहे हैं इन डिटरमिनेंट फर्स्ट एंड ये फर्स्ट डिटरमिनेंट कर रहे हैं। सेकंड डिटरमिनेंट के लिए क्या कर रहे हैं, एंड C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल इन सेकंड डिटरमिनेंट, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे, जब इतना लिख दोगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0, तो अब हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें काम करेंगे, ठीक है। उसका वैल्यू 0 हो गया, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से हट गया। अब हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पर आएगा, बाहर तो x क्यूब है, अंदर हमने कुछ अप्लाई किया हुआ है, वो ये है, क्या है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया, 8 10 माइनस 8 ये 2 आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड को थर्ड से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 माइनस 1 0 4 माइनस 2 2 आ गया, 8 माइनस 3 5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 2 और 3 ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस वाले डिटरमिनेंट देखो, रो फर्स्ट देख रहे हो आप, जो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट है उसमें क्या है, 2 बार 0 और 1 1 बचा है, तो उसी के थ्रू एक्सपेंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्या, एक्सपेंडिंग इट बाय रो 1, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग इट बाय R1, इसके थ्रू जब क्या करोगे, एक्सपेंड करोगे, देन क्या होगा, देन यहाँ पर बाहर आएगा x क्यूब, यहाँ पर बाहर, यहाँ तो यही बचेगा ना 1, अंदर क्या आएगा 1 2 2 5 1 2 2 और 5, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 1 जा 5 का मल्टीप्लस में कराओगे 5 माइनस 2 1 जा 2, यानी कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आएगा x क्यूब और अंदर आएगा 5 माइनस 4, यानी कि ये 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x क्यूब ही आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, x क्यूब आया, और यहाँ पर x क्यूब ही लेकर के आना था, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये सभी क्वेश्चन में सबसे अच्छा लगा मुझे भी, और होप आपको भी लगा होगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है वाकई में अपने आप में अच्छा है, और आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। बोर्ड में आया है, 1 बार या 2 बार शायद पूछा भी गया है, तो आप लोग अगर इस वाले क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा तो आपको भी समझ में आया होगा कि हाँ ये क्वेश्चन जो है अच्छा है, सॉल्व करने में भी इसको मजा आया। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरीके से सॉल्व किया, हर एक स्टेप का आपको समझाते भी गए हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है अगर ये वाला क्वेश्चन, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, आपको अलग से समझा दिया जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। डिटरमिनेंट के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी एक कॉन्सेप्ट है और उस पर डिपेंड भी एक क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, इसलिए वो वाला कॉन्सेप्ट भी आपको समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम लेक्चर लेकर के आएंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।